नमस्कार, एच1 प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। पंजाब सरकार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। 16 मार्च को शपथ ग्रहण के साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हर दिन नए फैसले ले रहे हैं। इस कड़ी में रविवार को मोहाली में विधायकों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता भगवंत मान ने की, तो वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल वर्चुअली जुड़े और विधायकों की क्लास ली। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से ही हर दिन नए फैसले लिए जा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जहां शपथ ग्रहण समारोह के बाद से ही एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, तो वहीं पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी अपने मंत्रियों और विधायकों को नसीहत दे रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को भी सभी विधायकों और मंत्रियों की मोहाली में बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने की। बैठक में अरविंद केजरीवाल ने भी सभी विधायकों और मंत्रियों को वर्चुअली संबोधित किया। कुछ दिनों में मान साहब ने जबरदस्त काम करके दिखाया है पंजाब के अंदर। 16 तारीख को उनका शपथ हुआ, 19 तारीख, आज 20 तारीख है, 3 दिन, केवल 3 दिन हुए हैं और 3 दिन में मान साहब तो सी कमाल कर देता। सारे पंजाब क्या पूरे देश में मान साहब की चर्चा हो रही है कि क्या गजब का काम मान साहब ने करके दिखाया है। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू मान साहब। और सरकार बनते ही 1-2 दिन के अंदर सारे किसानों का मुआवजा उनके जिलों में पहुंच गया और अब मुझे बताया गया है कि अगले 3-4 दिन के अंदर वो सब मुआवजा उनके चेक मिलने चालू हो जाएंगे। बहुत खुशी होती है ये सुन के। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि मोहाली की बैठक के दौरान अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्रियों और विधायकों को क्या कुछ नसीहत दी। केजरीवाल की विधायकों मंत्रियों को नसीहत, अहंकार मत करना, जनता आपको हरा देगी। विधायकों को चंडीगढ़ में नहीं बैठना है। हर विधायक गली मोहल्ले गांव में जाएंगे। हमें एक टीम बनकर काम करना है। अपना स्वार्थ और महत्वाकांक्षा छोड़िए। मंत्रियों को सीएम भगवंत मान देंगे टारगेट पूरा नहीं होने पर बदले जाएंगे मंत्री। मोहाली में हुई बैठक के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ी बहुमत से जीत दिलाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्र में सीट पक्की करने के लिए काम करने होंगे, नहीं तो अगली बार उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। विधायकों और मंत्रियों को संबोधित करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कई बड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी और प्रदेश के विकास के लिए जरूरी बातें बताईं। सीएम ने विधायकों और मंत्रियों को दी सीख, जहां समस्या है वहां हमें जाना है। तहसीलदार पटवारी को मत डराओ। अवैध काम छोटे अफसरों को कहने से नहीं होंगे बंद। सरकारी नौकरियों की सिफारिश मत करना। बदलाखोरी की भावना नहीं होनी चाहिए। सीट पक्की करनी है तो जनता के लिए काम करें। हर विधानसभा और उसके कस्बों में दफ्तर खोलो। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इसके साथ ही विधायकों और मंत्रियों को भी उनके काम करने के तरीके और जनता के हित में फैसले लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पंजाब से राज्यसभा की खाली हो रही 5 सीटों पर सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन है और पार्टी की ओर से अब तक कोई नाम सामने नहीं आया है। ऐसे में अब विरोधी दल भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रितपाल सिंह बलिएवाल ने इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाबियों ने भगवंत मान पर भरोसा दिखाया है। ये उम्मीद है कि वो पंजाबियों को नॉमिनेट करवाकर इसे कायम रखेंगे। अभी देखना होगा कि पार्टी की ओर से किन चेहरों को आगे किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एच1 प्राइम। चलिए चर्चा करते हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर गुरमीत जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और हमेशा पंजाब के विषयों को बारीकी से आपको समझाते हैं। रमेश ठाकुर, सीनियर जर्नलिस्ट, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रमन चांदी आम आदमी पार्टी से हैं। रमन, आपका भी स्वागत है। गुरमीत जी, शुरुआत में आपसे कर रहा हूँ। ये एक तरह से जो क्लास चली जिसमें ये सारी बातें कही गई, पंजाब के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो विधायकों को कह रहे थे, अब एक बात जो है उसे समझना चाहूँगा मैं कि वो कह रहे हैं कि जो पुलिस वाले हैं या दूसरे अफसर हैं उनसे बदतमीजी ना हो, उन्हें समझाएं।
हालांकि हम देखते हैं कि ये एक बड़ा ट्रेंड सा रहा है कि उसकी बड़ी चर्चा हो जाती है, वो वीडियो वायरल हो जाते हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री या पंजाब के मुख्यमंत्री विधायकों से ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा रवैया नहीं अपनाना है। इसके पीछे पूरी वजह क्या लग रही है आपको? क्योंकि ज्यादातर विधायक नए हैं और आम आदमी पार्टी जो पहले की सरकारें हैं उनसे अपने को अलग साबित करने की कोशिश में है, और यही दावा उसने किया भी था और इसी वजह से जनता ने उस पर भरोसा भी किया। और आपको याद होगा वरुण, एक दो घटनाएं ऑलरेडी इस तरह की हो गई हैं जहां पर कुछ पुलिस अधिकारियों को धमकाया गया। रोचक बात यह कि आज अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा कि उनको बोलो मत, टांग वैसे ही देंगे, कोई बात नहीं, बट बोलो मत, मुंह से मत बोलो। तो क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और चीजें रिकॉर्ड भी हो जाती हैं, तो लिटरली उन्होंने क्लास ली और कुछ बातें अच्छी कही, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका फर्ज है एक नए को ओरिएंटेशन करना। बहुत सामान्य घरों से वो लोग हैं जो लोग बन के आए हैं, तो ये एक अच्छी बात भी है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो अधिकारी होते हैं, पुलिस के लोग हों या तहसील के लोग हों, वो जो जनप्रतिनिधि हैं उनको अपने पक्ष में करने के लिए उनको तरह तरह के डोरे डालते हैं उनपे, तो वो सावधान रहने की बात जो है उन्हें बताई है, तो अच्छी बात है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और उन्होंने चेताया भी है। हालांकि उन्होंने, भगवंत मान जी ने कहा कि मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन अभी तो पहला दिन है बेचारों का, उसमें ही उन्होंने कह दिया अभी अगले चुनाव में कि टिकट पक्की। दिल्ली का उदाहरण देके उन्होंने कहा कि 21 विधायकों की टिकट हमने काट दी थी दिल्ली में, और हम सर्वे करते हैं और सब पे नजर रखेंगे। तो वही वाली स्टाइल है जो मोदी जी की। मैंने तो कहा कई बार कि ठीक है, अगर आपने मुकाबला मोदी जी से करना है, बीजेपी से करना है, तो कई बार लगता है उनके ये अस्त्रों से करना पड़ेगा। इस तरह की चीजें वहां पर भी सुनी जाती है, आप जानते हैं कि नजर रखी जाएगी मंत्रियों पे और ये सारी चीजें। और यही नहीं, आज बहुत खुल के अरविंद केजरीवाल ने, जो कल कैबिनेट रिशफल हुआ है, कैबिनेट एक्सपेंशन जो हुआ पहला, जिसमें मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, उसमें जो बड़े नाम छूट गए, जाहिर सी बात है कि उनमें से कुछ बयान इस तरह के आए, उसका भी उन्होंने सीधा ही जिक्र किया है कि जी सबकी एक काम है और सबको काम मिलेगा और सारे मंत्री नहीं बन सकते। तो एक तरह से उनको भी उन्होंने कहा है और समझाने की भी कोशिश की है, क्योंकि बहुत बड़ा बहुमत लेके आए हैं। तो भगवंत मान ने भी ये बात कही। लेकिन आज कुल मिला के, हालांकि थी तो देखिए, जैसे टिपिकल कहते हैं क्लास लगाना, तो थी तो वही, लेकिन बातें भगवंत मान जी ने, चाहे देखिए जैसे बीरबल का उन्होंने जिक्र किया कि भाई आंखों से देखो, है ना, सच और झूठ में आंख और कान का फर्क होता है जी। तो पहले की तुलना में आज उन्होंने कुछ मार्के की बातें कही। इनफैक्ट जो रैली में उन्होंने पब्लिक के बीच में बोला और उसके पहले जो मीटिंग में बोला था, उसमें कुछ खास ऐसा नहीं लगा था। लेकिन आज उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं कि दफ्तर खोलो और लोगों के बीच में रहो, तो अच्छी बात है। अगर इस तरह से कांग्रेस, ये जो इनके एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के, अगर इनको एक प्रकार का ओरिएंटेशन भी हो, प्रेरित भी हो, और वो उस पर अगर काम करें और जो बातें आज कही गई हैं अगर उन पर अमल करेंगे, तो जाहिर सी बात है। और आज कहा भी गया है कि आम आदमी पार्टी 22 में क्या, उसके बाद 27 में क्या, 32 में क्या, ऐसी भी एक जिक्र किया गया। और जहां तक बहुत शुरुआत है, जहां तक अरविंद केजरीवाल ने ये कहा, वो तो मुझे थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण लगा कि 3 दिन में ही सारे देश में 5 साल की चर्चा हो रही है, क्योंकि ऐसा तो कोई बहुत बड़ा 25,000 नौकरी भी मैं गुरमीत जी एक मिनट लौटता हूँ आपको, दोनों और गेस्ट को एक बार ऐड कर लेते हैं। रमेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो बात दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कही और सीधी सपाट बात कही कि कुछ ऐसे विधायक हैं जो मंत्री ना बन पाने से दुखी हैं, बन 17 ही सकते हैं, स्वार्थ छोड़ दीजिए, महत्वाकांक्षा छोड़ दीजिए, और ये मत कहिए ये हमारा हक था, ऐसा पुराने नेता पंजाब में कह चुके हैं। यानी कि सीधा सीधा संदेश है जिनको मंत्री पद को लेकर जो बयान सामने आए थे उस पर। देखिए वैसा ये बातें कहते हुए तो अच्छी लगती है, लेकिन धरातल पे इनका कोई मतलब नहीं है। अभी वैसा भी कह रहे थे कि जैसे केजरीवाल साहब ने कहा कि 2 दिन 3 दिन के अंदर ही भगवंत मान साहब की ना सिर्फ पंजाब में वाहवा हो रही है, पूरे देश में हो रही है। मतलब ये ऐसा क्या कर दिया? ठीक है, आपने 25,000 नौकरियों की बात कही है देने की, अभी तो नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ। रमन एक बार जवाब दे दे, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। जी रमन, आवाज मिल रही है आपको? जी सर, जी गौरव जी। जी, आपने सुना अभी जो रमेश ठाकुर कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है थोड़ी सी जल्दबाजी हो रही है, या आपको लग रहा है कि ठीक दिशा में चल रहे हैं? देखिए, जल्दबाजी नहीं इसको कहा जाएगा। पंजाब के लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है आम आदमी पार्टी को, तो पंजाब के लोगों की भी कुछ इच्छाएं हैं
वो भी आशा करती है आम आदमी पार्टी से कि जो विरोधी पार्टियां हर समय 5वें साल में के लास्ट में करती थी, ऐलान करती थी, तो आम आदमी पार्टी सरकार बनते ही वो ऐलान करे, कुछ ना कुछ आम आदमी पार्टी पंजाब को दिखाए कि हम दूसरी पार्टियों से बेहतर हैं, दूसरी पार्टियों से अलग करना चाहते हैं, पार्टी पंजाब को पटरी पर लाना चाहते हैं। ये उन्हीं की वजह से है कि जो आज भगवंत मान जी ने कहा है, केजरीवाल जी ने कहा है, देखिए नौकरियां हैं, वो 1 महीने में नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो ये जल्दी किस बात के लिए कह सकते हैं हम? क्या ये बातें हमें महीना 2 महीने अभी रुक कर करनी चाहिए थी? देखिए सरकार चुनी गई है, सरकार चुनी गई है, तो अभी विधानसभा का इजलास बुलाया जाएगा, तो सभी बातें ये वहां पर रखी जाएंगी और उनको अमली जामा पहनाया जाएगा। मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा काम है भगवंत मान जी का, अपने केजरीवाल जी का। तो कहने का मतलब है कि लोग काम देखते हैं, क्योंकि लोग तरस रहे हैं कामों के लिए, तो ये काम अभी से स्टार्ट हो जाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में वो फिजिकली प्रैक्टिकली उसको अमली जामा पहनाया जाए। गुरमीत, एक बात मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी जो भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कही कि अवैध काम जो हैं वो छोटे अफसरों के कहने से बंद नहीं होंगे। यानी कि वो मतलब बेसिकली जड़ वही है कि छोटे अफसरों को कह दोगे तो खाना पूर्ति जरूर हो जाएगी, वो बंद नहीं होंगे। उन्हें चंडीगढ़ से बंद कराना पड़ेगा, मैं कर दूंगा, लेकिन ऐसा ना हो कि काम कोई और कराए, सस्पेंड कोई और हो जाए। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं कि पहले तो मैं जो हमारे आम आदमी पार्टी के साथी हैं उनको क्लियर कर दूं कि शायद रमेश जी ने भी और मैंने भी ये नहीं कहा कि काम जो उन्होंने करे हैं वो उन्हें नहीं करने चाहिए या 5 साल वेट करना चाहिए। सिर्फ यही कहा गया कि जो 3 दिन में जो केजरीवाल साहब ने ये कहा कि बहुत कमाल हो गया, वैसा फिलहाल नहीं हुआ हमारी राय में, मेरी राय में। क्योंकि ये जो हेल्पलाइन है ये ज्यादातर मुख्यमंत्रियों की हर राज्य में है, इसमें केवल उसको भ्रष्टाचार का ऐड कर दिया गया। और दूसरा, जो नौकरियां हैं वो 25,000 कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं, और वो नीचे प्रोसेस है धीरे, अगर आप बात करेंगे खाली पदों की तो वो लाखों में। पर अच्छी बात है, एक साथ नहीं भरी जा सकती। शुरुआत उन्होंने की क्योंकि उन्होंने एक वादा किया था कि मैं पहली कलम से करूंगा, और पहली कलम से कैबिनेट का उन्होंने वेट किया। नहीं तो पहली कैबिनेट के कलम से हम लोग मजाक भी कर रहे थे कि उन्होंने तो एक नंबर ही खोल दिया, पहली कलम से नौकरी पे नहीं हुआ। तो इसलिए अच्छी बात है, वो काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कहा कि उन्होंने कोई काम ऐसा किया है जो नहीं करने वाला है। सिक्योरिटी वापस ली है, वो भी अच्छी बात है। अब जो आप पूछ रहे हैं केजरीवाल जी वाला, जो मुख्य बात है, भगवंत मान इन्होंने कहा, कोई दो राय नहीं, भगवंत मान दोनों नहीं, जो उन्होंने भगवंत मान जी ने कहा जो आज की क्लास मतलब, वो उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि भ्रष्टाचार ऊपर से चलता है। उनका जो भाव था वो ये था कि अब तुम कहीं नीचे कोई पटवारी सस्पेंड करा दोगे, कोई तहसीलदार करा दोगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक हवलदार अगर पैसा लेता है सड़क पे लेता हुआ वरुण, तो वो पैसा एसएचओ को, फिर डीएसपी को, फिर एसपी को, फिर डीआईजी को, फिर आईजी को और फिर डीजी को जाता है। ये बात सुनने में जितनी बुरी लगे, लेकिन यही सच्चाई है देश की। तो जो करप्शन अगर रोकना है तो भगवंत मान जी संभवतः ये कह रहे थे कि भाई तुम थानेदारों से या हवलदारों से या सब इंस्पेक्टर से मत उलझो, तुम वो मामला मुझे बताओ, मैं डीजी से एक ऊपर से आदेश करवाऊंगा, तो वो शायद ज्यादा ठीक होगा। और उन्होंने उसका एक उदाहरण देके बताया भी पंजाबी का, जो एक कि अगर आप बीच में मारोगे जब तक नहीं तब तक वो नहीं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भ्रष्टाचार जो है वो ऊपर से नीचे जाता है, और अगर आप नीचे अंकुश लगाएंगे तो उससे लाभ नहीं होगा। लेकिन एट द सेम टाइम ये बात भी सही है कि जनता जो परेशान होती है सबसे ज्यादा, आप जानते हैं तहसील में, थानों में, मैं तो हमेशा कहता हूं कि अगर आप बाकी चीजें चलिए उसमें तो आपको रोजगार आप रातों रात नहीं दे सकते, अस्पताल रातों रात ठीक नहीं कर सकते, स्कूल रातों रात ठीक नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज है भ्रष्टाचार, जिसमें आप काफी हद तक अंकुश रातों रात भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो केवल मैसेज से होता है। और मैंने एक बार पहले भी उदाहरण दिया था कि चंडीगढ़ में जब मैं पत्रकारिता में था, किरण बेदी यहाँ पर एक बार आईजी बन के आई थी। जिस दिन वो यहाँ पहुंची थी उसी रात को सारे लोग अलर्ट हो गए। तो उनका इतना रोक था, बाद में तो वो राजनीति में चली गई। लेकिन तो कई बार जो एक प्रभाव होता है, जो एक ऑरा होता है, अगर एक बार ये पता लग जाए कि ऊपर से ये बात कोई बचाने वाला नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी आदमी हिम्मत नहीं करता है, काफी प्रतिशत कम हो जाता है। जो अरविंद केजरीवाल भी हिंट दे रहे थे कि मेरे पास फोन आ रहा है कि लोगों ने पैसा लेना कम कर दिया है, ये, पर ये बात भी इसके साथ सही है कि ये काम के लिए एक बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। काश, क्योंकि भगवान करे ऐसा कि उनको ये ताकत मिले मुख्यमंत्री को कि वो दृढ़ इच्छा शक्ति कायम कर पाए, क्योंकि पंजाब के लोग भ्रष्टाचार से बहुत आजिज हो चुके हैं। पहले आपको याद होगा आतंकवाद के उसमें रहे, और जब आतंकवाद से मुक्त हुए तो पिछले 20-25 साल में भ्रष्टाचार ने पंजाब में नए आयाम स्थापित किए।
उसकी वजह से ही आम आदमी पार्टी को ये समर्थन मिला, क्योंकि लोगों को लगा कि ईमानदारी को लेकर शायद ये अपनी बात पर टिकेंगे। तो जो हम बात कह रहे हैं वो केवल ये कह रहे हैं कि अभी बहुत जल्दबाजी है, इसके नतीजे जब आएंगे सामने तो क्यों नहीं, सभी लोग इनकी सराहना करेंगे। अगर दिल्ली में आज ये बार बार इलेक्शन जीत के आ रहे हैं तो जाहिर है इन्होंने कोई काम किया होगा, चाहे वो लोअर तबके के लिए किया हो या वो निम्न वर्ग के लिए किया हो या वो मध्यम वर्ग के लिए किया हो, वो उनका विकल्प है कि वो किस तरह से करते हैं। लेकिन पंजाब में मैंने जैसे कहा, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ वरुण, की भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे आता है, तो इसलिए उसे ऊपर से ही रोकना चाहिए। रमेश जी, भ्रष्टाचार पंजाब में बहुत बड़ा मुद्दा है और ये तो पूरा जो चुनाव था ये तो ईडी, रेड, माइनिंग, ये पूरा चुनाव उसके इर्द गिर्द रहा। ऐसे में करप्शन को लेकर के आपको लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर कुछ करना होगा और ये करना इतना आसान भी नहीं रहेगा, और शायद इसीलिए नसीहत दी गई कि छोटे अफसरों से उलझने की जरूरत नहीं है? देखिए, इसके संदर्भ को हमें समझने की जरूरत है। मान साहब जो कह रहे हैं, देखो एक बात ये है, जितने भी आम आदमी पार्टी के विधायक बन के आए हैं, चाहे मान साहब खुद ही हो, ये कोई इनका कोई बड़ा गॉडफादर कोई नेता नहीं रहा है, ये कोई बड़े राजघरानों से नहीं आए, ये सारे आम आदमी कह लो तो ये भुक्तभोगी हैं। इसमें सारे विधायक मुझे लग रहा आधे से ज्यादा ऐसे होंगे, थानों से वास्ता पड़ा होगा, वहां लोगों को भी पैसा देना पड़ा होगा। ऐसे 3-4 विधायकों से मेरी बात हुई, मैं भी 3-4 दिन पहले अमृतसर में था, मैं पूछ रहा था उन विधायकों से, तो ये बात ठीक है, सबको पता है कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा, सबसे बड़ी बात है, देखो इंटरनेशनल बॉर्डर का ये राज्य है, एक तो सबसे बड़ी बात है मादक पदार्थों की जिस तरीके से आवाजाही हो रही है, ये खुल्लम-खुल्ला हो रही है, कोई इसको छिपाने वाली बात नहीं है। सबसे पहले इस पे अंकुश लगाना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी चुनौती है, ये नेशनल चुनौती नहीं है, नेशनल इंटरनेशनल चुनौती मैं इसको कहूंगा। उसके बाद में थानों में जो चीजें हो रही हैं वो सबको ही पता है, तो चुनौतियां बहुत ज्यादा है। अगर पंजाब की चुनौतियों को अगर तुलनात्मक आप दिल्ली से अगर देखो तो धरती आसमान का फर्क है। दिल्ली अमीर राज्य है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी रहती है, आपकी भी सरकार भी है, बड़े लोग रहते हैं यहाँ पे, तो फर्क नहीं पड़ता है। वरुण जी, हम आप भी रहते हैं दिल्ली में, 200 यूनिट अगर फ्री होती है तो मुझे लगा आपको हम पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिडिल से नीचे वाला जो तबका है उनके लिए बड़ा फर्क पड़ता है। जहां अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति करते हैं, जहां हीरो बन के रहते हैं, मुझे लग रहा पंजाब के परिवेश में ये चीजें फेल होंगी, क्योंकि पंजाब और पंजाबियत बिल्कुल अलग है। वहां पे अगर 1 महीने 6 महीने तक ये चीजें नहीं अगर इनको पसंद आई पंजाबियों को, तो वो उसका असर और उसकी तस्वीरें हमको देखने के मिलेंगी। लेकिन एक जो लकीर इन्होंने पहले ही 24 घंटे में खींची है कि हम नौकरी देंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, ये चीजें कहने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं और सुनने को भी अच्छी लग रही हैं। अभी मैंने और भाई साहब ने, हम लोग समीक्षा के लिए कह रहे थे कि हमें समीक्षा करने के लिए भी थोड़ा सा टाइम मिलेगा। दंड से अगर हम केजरीवाल की तरफ कह दें कि नहीं पूरे देश में उनकी चर्चा हो रही है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं। किस बात की चर्चा? कोई चीज है, उसको अगर आप जारी करते हो, उसको लागू करते हो, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत वक्त लगता है, उसका असर दिखने में बहुत समय लगता है। मुझे लग रहा है इसका थोड़ा सा हम लोगों को जवाब रमन से ले लेते हैं एक बार। रमन, इम्प्लीमेंट करना उतना आसान नहीं होगा, ऐसी एक आशंका है, और करना भी होगा तो उसके लिए थोड़ा समय चाहिएगा, क्योंकि चीजें बड़े व्यापक तौर पर फैली हुई हैं और आपको उन सबको काबू करना है। देखिए गौरव जी, मैं रमेश जी सहमत हूँ, वो इसलिए क्योंकि देखिए जब आम लोगों को ये विरोधी पार्टियों के लीडर्स, नेता ये बातों पर इंप्लीमेंट करने में असफल रहे, तो आज लोग यही सोच रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कैसे कर पाएगी। वो उसी नजर से अभी तक आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी जब तक किसी 1-2 अच्छे स्टेप में पूर्ण तौर पर इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगी, तब तक उनका भरोसा जीतना अभी असंभव लगता है मुझे भी। तो कहने का मतलब है, देखिए करप्शन की बात चल रही थी, करप्शन ऊपर से शुरू क्यों होती है? जब किसी ऑफिसर की अपॉइंटमेंट होती है तो सबसे पहले जिनकी सरकार होती है, अकाली दल, भाजपा, कांग्रेस की सरकारें रही हैं 70 सालों में, तो लीडर्स पहले उस अपॉइंटमेंट के जरिए एव्स में पैसे लेते थे। उन पैसों को पूरा करने के लिए, कमाई करने के लिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक ऑफिसर ने 5 लाख रुपया किसी लीडर को दिया, भी मुझे यहां अपॉइंट कर दीजिए, तो जब तक वो 20 लाख रुपए नहीं कमाएगा तो वो कैसे मानेगा भी मैंने अच्छा काम किया। तो ये तभी से है, पहले ये आज अरविंद केजरीवाल जी का हमारे विधायकों की क्लास ये भी था एक
कि हमारे विधायक ये समझ लें कि करप्शन मुझे पसंद नहीं है। शुरू ऊपर से का मतलब है ऑफिसर के साथ साथ उनको भी ये ताड़ना देनी कि हमारे विधायक, हमारे मिनिस्टर्स लोगों में काम करें, जाकर दूसरी पार्टियों से हटकर करें और करप्शन करने की ये जिल्लत मत करें कि कहीं का मुझे ये आपको वही दिल्ली वाला, जैसे एक मिनिस्टर को, एक विधायक को उन्होंने एक कंप्लेंट पर ही बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तो पंजाब में भी ऐसा ही होगा मुझे लगता है। वो नहीं सुनना चाहते कि हमारा आम आदमी पार्टी का कोई विधायक यहाँ से कोई पैसे लेता पकड़ा गया या यहाँ से कुछ करता पकड़े गया या किसी की नाजायज किसी के सिफारिश करता पकड़ा गया। तो ये बातें सभी हैं, जब तक इंप्लीमेंट नहीं होता तब तक यही बातें चलती रहेंगी हर एक डिबेट में। थोड़ा समय हमें वेट करना पड़ेगा, तो सारा कुछ इंशाल्लाह पंजाब में अच्छा ही होगा। ठीक है गुरमीत जी, क्योंकि एक बात जो अभी आप भी कह रहे थे शुरुआत में, तहसीलदार, पटवारी और एसएचओ को मत डराओ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक शब्दावली के इस्तेमाल की शिकायत आई है और बदलाखोरी नहीं होनी चाहिए। यानी कि जितनी सरकारें पहले रही हैं उनके इतर बिल्कुल अलग एक इमेज तैयार करने की कोशिश हो रही है और बार बार ये बातें इसलिए की जा रही हैं कि तकरीबन विधायक नए हैं, उनसे कहीं ये सारी चीजें हो ना जाएं, क्योंकि उन्होंने पहले वाले विधायकों को ऐसा देखा है। बिल्कुल यही बात है कि उनको सजग कर रहे हैं या उनको सावधानी भी, एक तरह से चेतावनी भी दे रहे हैं। जैसे अभी इन्होंने खुद ही कहा कि दिल्ली में ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था और उसमें उन्होंने फिर मंत्री को उन्होंने निकाल दिया था, और टिकटों को लेकर भी भगवंत मान ने भी कहा। और जैसे मैंने कहा कि इससे ज्यादा चेतावनी क्या होगी, हालांकि भगवंत मान ने बाद में कहा कि आप लोगों की रिपोर्ट के आधार पर ही टिकटें मिली हैं, पर ये जो सर्वे वगैरह मैंने बताया वो वही पद्धति है जो शायद भारतीय जनता पार्टी भी काफी अपनाती है। तो अच्छी बात है अगर ये लोग इस तरह से अपने विधायकों को अंकुश में रख पाएंगे और साथ के साथ उनको मोटिवेट कर पाएंगे कि वो लोगों के बीच में रहें, काम भी करें और विनम्रता के साथ करें, तो निश्चित ही आम आदमी पार्टी की छवि बनेगी और इन्हें फिर आगे लाभ होगा। देखिए पंजाब में सफलता के बाद उनका जो उत्साह है, आपने देखा ये केजरीवाल जी ने जब रिजल्ट आने के बाद दिल्ली से जो संबोधित किया, सारे देश के लोगों को ये आह्वान कर दिया कि भाई आप आम आदमी पार्टी से जुड़ जाइए, है ना। अम्बेडकर और भगत, आज वो भी अम्बेडकर और भगत सिंह की फोटो जब वो बोल रहे थे उनके पीछे लगी हुई थी। तो उन्होंने अपनी तरफ से एक पूरी, जिसे कहते हैं, पेशबंदी करने की कोशिश की है। अब वो आगे, जाहिर सी बात है कि पंजाब में उनके स्टेक्स हाई हैं। जैसे अभी रमेश जी ने बताया कि दिल्ली और पंजाब में जमीन आसमान का अंतर है। दिल्ली में केंद्र सरकार की भी बहुत सारी एजेंसियां हैं, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो ऑलरेडी जहाँ VIP बहुत है इस तरह की। तो पंजाब अलग है, तो पंजाब पे लोगों की नजर रहेगी। फिर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से लगा हुआ राज्य है, बॉर्डर से तो खैर है ही, वो एक अलग चुनौती है, लेकिन राजनीतिक तौर पे आगे भी चुनाव होने हैं अन्य राज्यों में। तो आम आदमी पार्टी अपने विस्तार को लेके तो हिमाचल के लिए तो ऑलरेडी इनके जो दिल्ली के एक मंत्री हैं वो वहां पहुंच गए थे रिजल्ट के कि हम सभी सीटों पर लड़ेंगे। तो इसी तरह से केजरीवाल जी हरियाणा के खुद रहने वाले हैं। तो जो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं उनमें पंजाब का काम कारगुजारी जो उनकी होगी वो एक महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा। अगर वो पंजाब में लोगों का मन जीतने में कामयाब हुए या पंजाब में एक अलग छवि की सरकार देने में कामयाब हुए तो उसका वो राजनीतिक लाभ निश्चित ही उठाएंगे। आज भी जो केजरीवाल जी ने कहा कि सारे देश में धूम मच गई, तो जैसे मैंने कहा अतिशयोक्तिपूर्ण रहा थोड़ा, लेकिन उसका मकसद यही है कि ये मैसेज देना, क्योंकि वो जानते हैं कि टीवी पे आजकल लाइव आता है, लोग देखते हैं, चीजें पहुंचती हैं, तो वो हर मौके का लाभ आम आदमी पार्टी उठाने की कोशिश करती है। उस कड़ी में उन्होंने इस प्रकार की बात कही और उसमें भी मैं कह रहा हूँ कोई आपत्ति नहीं है। भगवंत मान का वो हो सकता है मनोबल बढ़ा रहे हैं। आज उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि भाई बड़ा भाई मैं ही हूँ, बिग ब्रदर जो है, और वो गाइडेंस देते रहेंगे उनको वहां से। तो इसलिए जाहिर सी बात है राज्यसभा की सीटों की फैसला आज की रात इन्हें करना होगा, क्योंकि अब तो 5 की 5 सीटें आम आदमी पार्टी के पाले में आ सकती हैं जिस प्रकार का नंबर अब इनको मिल गया है। तो अब उसमें जैसे नाम चल रहे हैं, अभी ऑलरेडी हरभजन मान का नाम बहुत चल रहा है, तो देखना होगा, हो सकता है राघव चड्ढा को भेज दें। बहुत सारी अटकलें चल रही हैं जी, नाम बहुत सारे पता लगेगा। हाँ, इसलिए हम रुके हुए हैं कि जरा क्लियर हो जाए पिक्चर। लास्ट सेंटेंस ये बोल रहा हूँ, जो इन्होंने कैबिनेट में किया वही हो सकता है ये राज्यसभा में भी करें। और यही मैं जैसे बताया ना कि जब आपने तोप से मुकाबला करना हो, इनको बुरा लगेगा कि बार बार तुलना हो रही है। अच्छा, जैसे वो सरप्राइज करते हैं वो, हाँ, बस वही काम। तो ये बहुत सारी चीजों में मेल खाते हैं। जैसे वो लोग सरप्राइज करते वैसे ये भी कर सकते हैं। तो कल तक आपको हो सकता है कुछ नए चौंकाने वाले नाम। जी रमेश जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात गुरमीत जी कह रहे हैं
दिल्ली मॉडल दिखाकर पंजाब में सफलता हासिल की। अब पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहां पर पूरी पावर है, लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा इशू है और दूसरी एजेंसियां जो हैं वो भी हाथ में हैं, जो दिल्ली में नहीं है, और बहुत सारे इश्यूज हैं। दिल्ली में एलजी हैं, यहाँ पर वो दिक्कत नहीं है। तो ये मौका है इस स्टेट में उन सारी चीज़ों के जरिए रूल करके इस मॉडल को देश के बाकी हिस्सों में, बाकी राज्यों में दिखाने का कि हमने यहाँ पर कैसा परफॉर्म किया। इसीलिए बार बार विधायकों को नसीहत दी जा रही है। देखिए वरुण जी, गुरमीत जी ने बिल्कुल एक बिंदुवार तरीके से चुनौतियों को एक चीजें बता दी, क्या चुनौतियां आ सकती हैं। देखो, सबसे बड़ी जो चुनौतियां हैं कि आम आदमी पार्टी अपना विस्तार कर रही है। विस्तार के रूप में पंजाब उनको पहला ऐसा स्टेट मिला है जो फुल फ्लेज है। हर तरीके से जो तक आरोप लगाते रहे कि पुलिस हमारे पास में नहीं है, ये एजेंसी हमारे पास नहीं है, तो विपक्ष को कहने के लिए, विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी को कहने के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा मुझे लग रहा आने वाले निकट भविष्य में मिलेगा कि लोग पंजाब तो तुमसे अगर पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं संभाल पाए और भी सारे मुद्दे अगर ये रिजॉल्व नहीं कर पाए ना, तो बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा। अगर मुझे लग रहा है यहाँ पे आम आदमी पार्टी फेल होती है पंजाब में, तो यही चुनाव मुझे लग रहा है यही स्टेट इनके लिए बंद गली का आखिरी मकान साबित होगा। अगर यहाँ पे अगर ये सही से अगर चला ले गए तो मुझे लग रहा उसके बाद में आम आदमी पार्टी को पूरे देश में, समूचे हिंदुस्तान में इनको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का अपना बूथ कैडर नहीं है। इस समय जितने प्रचंड बहुमत से पंजाब इन्होंने जीता है, इनका अपना वोट नहीं है, इनके अपने 10वीं वोटर नहीं है। ये जो वोटर है सारे कांग्रेस के हैं और पार्टियों के हैं। इन्होंने तो बीच में जाके दिल्ली का मॉडल दिखा के वो करा है। और दिल्ली की बात करें, दिल्ली में भी इनका अपना कोई बूथ कैडर नहीं था, वो सारा कांग्रेस का टूट के आया था। तो इनको स्टैब्लिश करना, उसको यथावत करना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। अच्छा, वो तीन टर्नों में दिल्ली के अंदर वो आम आदमी पार्टी ने किया है, उनका जो वोटर है वो नहीं टूटा है। पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें जरूर इनके वोटर थोड़े से टूट के गए हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती जो है आम आदमी पार्टी की है पंजाब में अपने वोटर को अगर एकजुट कर पाते हैं तो मुझे लग रहा है उसका असर और उसकी रिफ्लेक्शन मुझे लग रहा है गुजरात चुनाव में हमें को देखने मिलेगी और हिमाचल में भी देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो पंजाब को चलाने के लिए मुझे लग रहा है सिर्फ मान साहब के ऊपर एक कमान नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि राघव चड्ढा की पूरी नजर बनी हुई है और खुद संयोजक अरविंद केजरीवाल, उनकी नजरें बनी हुई है। और इस तरह अभी पता चल रहा है क्योंकि समय कम है, कंक्लूसिव रिमार्क ले लें रमन से। रमन, तैयार है सारी चुनौतियों के लिए? जी बिल्कुल गौरव जी, तैयार हैं। बिल्कुल रमेश जी ने सही व दुरुस्त ही फरमाया है कि आम आदमी पार्टी की अब नजर पूरे देश पर है। अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी अच्छा कर पाएगी तो ही जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें कामयाब हो पाएगी। तो इसी की वजह से केजरीवाल जी, भगवंत मान जी ये चाहते हैं कि अब पंजाब को अच्छा बनाकर दिखाएं, इसी पंजाब को आगे लेकर। अगर दूसरी देखिए, गुजरात की इलेक्शन आने वाली है, सबसे पहले तो हिमाचल की आएगी, उसके बाद गुजरात की आएगी, तो वहां पर भी आम आदमी पार्टी पैर पसारेगी, क्योंकि कांग्रेस तो बिल्कुल देश में बिल्कुल निचले लेवल पर चली गई है। आम आदमी पार्टी को अपने देश के प्रधानमंत्री जी और भाजपा अभी अपना ये देख रहे हैं कि जो हमें मुकाबला दे सकती है 2024 में, 2 साल पड़े हैं अभी, 2.5 साल, तो आम आदमी पार्टी ही दे सकती है। इसीलिए इन विरोधियों का सभी का जोर लगा हुआ था। इस बार भी एक मैं बात बता देता हूं आपको, जो पहले से चलता था अनएथिकल हिडन अलायंस हुआ, इस बार भी था, लेकिन वो गैप इतना ज्यादा था कि इनका काम नहीं कर पाया वो। तो आम आदमी पार्टी अच्छे तरीके से पंजाब को हैंडल भी करेगी, पंजाब की जो दुश्वारियां हैं उनको दूर भी करेगी। आम आदमी पार्टी पंजाब के लोगों को सही दिशा दिखाएगी कि पंजाब को कैसे चलाना है। जो आने वाले 20-25 साल बाद जो फॉर्मेलिटीज पंजाब को चाहिए, वो भी उनका भी जो अभी से जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी करेगी। 1-2 मसले हैं ऐसे, जैसे पानी नीचे चला गया, पानी आगे पाकिस्तान को पानी जाता है चिनाब दरिया का, उसको भी देखना है। ये सभी कुछ करेंगे आम आदमी पार्टी जो कुछ। चलिए, मैं माफी चाहता हूँ, समय की मेरे पास कमी है। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि एक क्लास एक तरह से हुई है नए विधायकों की। अब देखना यह है कि उस क्लास के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो कितना सीख पाते हैं, कितना आगे बढ़ पाते हैं। बड़ी बहस में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।